आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। देश में लव जिहाद धर्मांतरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हिंदू लड़कियों को जिहादी नाम बदलकर अपनी साजिश में फंसा रहे हैं। मामला राजधानी दिल्ली का है और जहां शाद अली शाह ने इस्लाम के लड़के ने हिंदू युवती को नाम बदलकर अपनी साजिश में फंसाया और शादी का झांसा दिया। उसके बाद कई बार बलात्कार किया। जिहादी शाद अली ने हिंदू लड़की पर शारीरिक दबाव भी डाला। युवती अब नहीं है, लेकिन न्याय के लिए परिवार दर दर भटक रहा है। जिस जिहादी को हिंदू बेटी लाइफ लाइन कहती थी, उस जिहादी ने हिंदू बेटी की लाइफ छीन ली। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा कर चुकी है। परिवार का आरोप है कि साजिश के तहत उनकी बेटी को फंसाया गया। परिवार को उसके बैग से संदिग्ध गोलियां भी मिली हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर ढुलमुल रवैया दिखाया। लेकिन अभी तक इस मामले में एफआईआर भी नहीं हुई है। आप देखिए दिल्ली पुलिस का यह ढुलमुल रवैया, जहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा आरोपी उस जिहादी को मिलनी चाहिए जिसका दोषी है, इस हत्या का दोषी है। लेकिन इस बीच यहां पर इस पूरे मामले में एफआईआर न लिखना अब तक कई सारे सवाल खड़े करता है दिल्ली पुलिस पर, जहां राजधानी में अभी भी हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये बेटियां अभी भी असुरक्षित हैं। लव जिहाद में एक और बेटी की जान चली गई या उसकी हत्या कर दी गई। यह हत्या है या आत्महत्या, इस पूरे मामले में अच्छे से जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक अच्छे से जांच नहीं हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, इस केस को बंद कर दिया। परिवार को आखिर न्याय क्या, यह बड़ा सवाल है। लव जिहादी को दिल्ली पुलिस की क्या शह मिल रही है, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इन्हीं की गाड़ी चलती है, इनके पापा की। दिल्ली के अंदर लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, एक ऐसा संवेदनशील मामला और संगीन मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। दरअसल एक युवती जिसकी मौत 20 अक्टूबर 2022 को हुई, और आपको बता दें उसकी जो लाश है उसके घर में मिली थी, जिसमें कि वो फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन देखिए पुलिस ने जब जांच की, और तो पुलिस की जांच में ये बात पुलिस कह रही थी कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन परिवार वालों को कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिस आधार पर परिवार वाले इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। साउद अली शाह जिसका नाम है, उसके बताया गया उससे प्रेम संबंध थे। अब इनके परिवार का कहना है कि उसने ही उसे मारा है या फिर वही कारण था उसकी मौत का। तो ये थी युवती जो कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली के अंदर कर रही थी, मुखर्जी नगर में रह के। जब जानकारी मिली, जब पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है, इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि लव जिहाद का मामला है। और देखिए जब कुछ एविडेंसेज आप दिखा दे रहे हैं मुझे, जैसे ये चैट है, चैट में साफ तौर पे दिख रहा है कि वो लड़का प्रेशराइज्ड कर रहा था। सर, जब मैं पुलिस के पास गया, जब पहले तो मेरे साथ पुलिस ने बहुत बदसलूकी की, मेरी बेटी लटकी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई सहानुभूति के स्थान पे वो हमें ज़बरदस्ती अपना बयान दर्ज करने के लिए कि आप एक्सेप्ट करो। और जो एसआई सुनील कुमार और एसआई राजकुमार गौर जी थे, उन्होंने मुझे मारा पीटा, और मेरा आईफोन जो मैं उस समय वीडियोग्राफी कर रहा था उसके लिए, उन्होंने मेरे साथ मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया, और उसका सारा प्रूफ हमने लिख रहा था। और वो ज़बरदस्ती कह रहा था कि ये आत्महत्या है, आप बयान दो कि आत्महत्या केस है, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जिससे मैं आक्रोशित होकर मैं उनसे बोलने लगा कि नहीं, मेरी बेटी इस तरह का नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से उसको पाला हुआ है, और मैं उसके बिहेवियर, नेचर, और हम पिछले हर वीक में संडे को जब भी मेरे को अवकाश मिलती थी, मैं उससे आके पीजी में अपनी मम्मी के साथ में उससे मुलाकात करती थी। और वो काफ़ी आइडियल लड़की थी, वो काफ़ी जीवन में पॉजिटिव थी, वो इंतजाम लड़की थी, और वो अपने मुकाम को, वो सीएलसी की अंतिम वर्ष की छात्रा थी, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कई सारे सोर्सेस में उसका रिक्रूटमेंट, एक अभी उसके टेक्स्ट से पता लगा उसने एक यूएस के फर्म में भी उसका रिक्रूटमेंट हो गई थी। हमारी बेटी ने एक सुसाइड नोट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि साउथ शाह से हम प्यार करते हैं, ये हमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बोला जा रहा है, जिसकी वजह से कहा कि मैं तुम्हारे से शादी तो करूँगी, लेकिन धर्म परिवर्तन का मैं नहीं कर सकती। जो ये हमारी बच्ची एक्सेप्ट नहीं कर रहा
रहा था सर। दूसरा जो पहलू है, उसने सुसाइड नोट पे सारे मेंशन किया हुआ है, उस वजह से एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केसेस है। लेकिन जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, डीसीपी के पास गया, मैं एसीपी के पास गया, मैं एसएचओ के पास गया, लेकिन कोई इवन अब मेरा एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा है और रोज हमें घुमाया जा रहा है सर। हाँ, वो छोटी छोटी बात पे वो टेंशन लेती ही नहीं थी। हाँ, उसको टेंशन दिया गया, उसको दबाया गया जो ये आत्महत्या की है। धर्म परिवर्तन करो तब तुमसे बात करेंगे, तुम मैंने मुस्लिम बन जाओ, हिंदू नहीं। ये हिंदू मुस्लिम बनने के लिए नहीं चाहती थी। ये दबाव से इसको सुसाइड करके या तो मार दिया गया है और इसको लटका दिया गया है। उसके रूम से ये जहर भी मिला, जो पुलिस ने इवन दा इसको खोज गया है। जब मैं इसके सामान को उसके पीजी खाली करके लाया जा रहा था, जब गिरा तो मैं, उसका भी वीडियो मेरे साथ में है। जब ये बोला, ये कह रहा है कि पुलिस ये कलर है, कल कलर का तो वैसा कोई ड्राइंग का तो कोई शौकीन नहीं था। लेकिन जब उसका सारा सामान के बीच में देखे तो ये प्रेस्टाइज आया, जो फसल में देने वाला जहर होता है, ये जहर दे के उसको मारा गया था। वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में था, ये मुझे पता नहीं था, ना इसकी माँ को, ना उसने कभी भी शेयर नहीं किया। तो आपने यहाँ पर माता पिता को भी सुना कि वो उन्होंने आप बीती बताई, उनकी बेटी के साथ क्या गुजरा और वो उनकी बेटी किस तरह से रहती थी। जो जिहादी था जिसका नाम सऊद शाह अली, वो उसे शादी का झांसा देकर उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया, धर्मांतरण का दबाव बनाता था, कई बार परेशान किया, प्रताड़ित किया। ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। जो युवती है, उस युवती ने भीख मांगी, उसने कहा मेरी जिंदगी बख्श दो। लेकिन इस बीच यहां पर उस बेटी की जान चली गई। जब वो पिता अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए दर दर भटक रहा है ताकि उसकी बेटी को न्याय मिल सके, लेकिन अभी तक बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, खुद आप बीती सुनते हैं। हमारे साथ उस मृतका के माता पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीड़ित पिता है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आपकी बेटी नहीं है इस दुनिया में, हमें इस बात का अफसोस है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप बताइए सुदर्शन न्यूज को, आखिर पूरी घटना क्या है, क्या कुछ हुआ था उस दिन और क्या कुछ अभी तक चल रहा है और किस तरह से आप न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। न्याय की बात तो छोड़ो सर, इवन दाओ अभी तक उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पा रहा है। वो एक रिपोर्ट के बहाने हमें रोज हम परेशान किया जा रहा है, रोज बुलाया जा रहा है। मतलब मैं नौकरी चाकरी छोड़ के मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए तो हर तरह के प्रॉब्लम, मेरी बेटी भी गई, मेरे साथ में इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है सर। कोई भी पुलिस के कार्रवाई से मैं इतना दुखी हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी से भी जाके मिला, मैडम उषा रंगनानी जी से, मैं एसीपी मिस्टर वीरेंद्र दलाल जी से भी मिला, और एसएचओ का तो मतलब रवैया ही नहीं पता लगा कि मुझे तो पूरा यकीन है सर कि इन लोग को जिहादी के द्वारा पैसा दिया गया है, इसके वजह से केस दबाया जा रहा है। ये प्रॉपर हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, ना उसके प्रति कोई सीरियसनेस दिखा रहा है। जी, आप थोड़ा ये बताइए, इस पूरे मामले पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपकी बेटी क्या करती थी, किस तरह से उसके संपर्क में आई, किस तरह से दबाव डाला जाता था आपकी बेटी पर। यह भी जानकारी सामने आई है कि धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता रहा है। सर, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करती है तो उसके टेलीग्राम मैसेज में सब कुछ मेंशन है सर। हाँ, उसने इवन दो कुछ पैसे का लेन देन में भी बोला था कि मैं अपने पापा से बोल के तुमको सारे पैसा दिलवा दूंगा। ये लोग आपस में रहता था, इन लोग का क्या था, हम लोग को पूरी बातें हमारी बच्ची ने भी नहीं बताया, ना माँ को बताया, ना मुझे बताया। हाँ, तो मैं इसके बारे में सिर्फ यही करता हूँ, जो उसका टेक्स्ट पढ़ के, जब हम उसका मोबाइल, एक टूटा हुआ मोबाइल और जो दूसरा मोबाइल है वो पुलिस के पास ही है, एक और मोबाइल था जिसका स्क्रीन टूटा था, उसका हमने सही कराया। तो उसकी सारे टेक्स्ट जो है टेलीग्राम पे, उसका अभी भी हमारे पास वो प्रूफ के तौर पर हमने उसको संभाल के रखा हुआ है। जिसमें उसने कहीं भी उसने प्रोवोक किया है एबिटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, ये क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस इसको नजर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं किस एंगल से करता है। हम लोग कॉमन आदमी होकर समझ सकते हैं कि ये प्रोवोक कर रहा है कि इसको आत्महत्या करने, तो या तो मैं वो उसको साइकोलॉजिकल डैमेज कर रही है कि या तो तुम मर जाओ या तो मैं मर जाऊंगा। ये इस तरह के करते करते, और वो तो मारा नहीं, वो तो आराम से जिंदगी जी रहा है। हमारी बेटी को मार दिया गया। चंद्रशेखर जी, लगभग 2 महीने हो गए हैं आज। 2 महीने से आप यूं ही दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आप अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। थाना सर, मेरी नौकरी भी उसके चक्कर में छूट गई है। मैं 2 महीने से 200 बार तो थाने में गया सर, और नोएडा से मुखर्जी नगर जाना आना, सभी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये तरह का प्रॉब्लम, ऐसे मैं मुसीबत में
और कोई भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ना ऐसा कुछ है जो कि मेरे को एक तसल्ली भी मिले। मेरा बुढ़ापे का सहारा था सर, और हमारी बच्ची इतनी टैलेंटेड थी, वो सीएलसी में compete करके कॉलेज ऑफ लॉ कैंपस की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अभी अप्रैल में उसने बोला तो मैं कर्ज लेके उसको आईएएस की तैयारी के लिए उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। आज भी उसके अकाउंट में हर एक बार में ही पैसा की बेटा जितना भी खर्चा हुआ आप अपने करते रहना। वो लड़की सर आत्महत्या करने वाली किसी भी कीमत पे नहीं है सर। आप ये मानते हैं कि वो लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती, वो लड़की इतनी कमजोर नहीं थी? बिल्कुल नहीं, वो उस तरह का लड़की नहीं थी, वो काफी इंस्पायर्ड लड़की थी। वो जिंदगी में कभी कहता था कि मैं आईएएस बन जाऊंगी तो थोड़े दिन करूंगा, उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूंगा। कभी बोलता था मैं अब्रॉड में जाके अपने वो इवन था उसका अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे और अपना वेबसाइट पे एक कंटेनिंग का अपना कई सारे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इतना टैलेंट भरा हुआ था, इतनी अच्छी कंटेंटिंग करती थी सर कि मैं अभी उसका कई सारे आपको मैं लिंक्स वगैरह दे देता हूँ जो उन्होंने टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अपने कुछ प्रोडक्ट वो कुछ अपने बिजनेस के लिए भी कर रही थी ऑनलाइन किसी के साथ में। और सभी तरह से वो इतना टैलेंट किसी भी कीमत पे वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है सर। अकॉर्डिंग टू यू चंद्रशेखर जी कि जो बेटी है ये आत्महत्या नहीं है, आप ये मान रहे हैं ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये हत्या है? हत्या है, इसको मारा गया है सर, इसको एक वो आत्महत्या का रूप दिया गया है। हाँ। एक्चुअल में इन लोग के साथ में हर तरह के रिलेशन थे, फिजिकल थे और ये थे, क्योंकि उसके टेक्स्ट में हमें पूरी बातें जानकारी मिल जा रही है। हाँ। और ये उसके लिए एकदम पागल था, पता नहीं वो क्या मतलब क्या जादू टोना कराया था मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन वो उसके लिए पागल था और वो उसको अवॉइड करता था, उसको यूज करता था। हाँ। वो सिर्फ वो धर्म अंतरण के लिए बार बार प्रेसित करता था। क्या आपकी बेटी ने कभी रिलेशनशिप के बारे में बताया? नहीं सर, हमारे रिलेशनशिप के बारे में कभी उन्होंने जिक्र किया रहता, इवन तो अपनी माँ से भी तो मैं निश्चित रूप से अप्रोच करता था, बिल्कुल नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध गोलियां, इवन जो रूम है उस लड़की का वहां पर जहर की कुछ पुड़िया भी यहाँ पर मिली है। यस सर, जहर उसको मुझे जैसा लगता है कि वो खाना पिला इसको जहर वगैरह दे दिया गया है। हाँ। उसके बाद जब वो मर गई है उसके बाद उसको लटका दिया गया है। जो आरोपी है उसके बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप वो भी बताइए। मैं उस आरोपी के बारे में सिर्फ वो एक सुसाइड नोट में उसी के वजह लिख के दिया है, जबकि पुलिस ने कंप्लीटली लिखा है कि एक साउद अली शाह के नाम से उसने आत्महत्या का सुसाइड नोट में भी आत्महत्या का है या जो भी कहें, उसने हमेशा अपने प्यार के बारे में लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि जी उस लड़के का तो कोई दोष नहीं है। हाँ। एक्चुअल में सर वो जो दियारी है वो काफी पैसे वाला है और वो पुलिस अपने पैसे के दम पे ये केस को रफा दफा कर दिया जी। और हमारे जब आप समझ सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टिगेशन इंजेक्ट है राजकुमार गौर और सुनील कुमार, उसने इवन दाव मुझे मारा कि आप ये लिखो कि आत्महत्या करने से क्या मतलब पर्सनल उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप क्यों किसी को कहेंगे जी आप ये मेरे लिख, यानी कि उल्टा आप पर ही दबाव बनाया गया कि इस केस को रफा दफा करवाने में हमारी मदद करें और ये पूरा का पूरा केस सुसाइड का, यही आरोप आप लगा रहे हैं पुलिस पर? बिल्कुल ही हत्या का आलम है। ये आत्महत्या का रूप देने के लिए आप पुलिस को क्या चीज का इंटरेस्ट है, क्यों दबाया जा रहा है मुझे नहीं पता। उस समय तो कह रहा था कि एमसीडी का इलेक्शन है, मैं केस नहीं ले सकता इसको, इसी वजह से वो जो पुलिस ने डायरेक्टली कहा कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता इसमें क्योंकि अभी एमसीडी की इलेक्शन चल रही है, ये छोटे मोटे केसेस आते रहते हैं, ये जो तरह तरह की बातें हैं कि आप और अगर आप कहिएगा तो उल्टे आपको अंदर कर देंगे। जी, ये वो पिता है जिन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए कर्ज तक लिया। जब इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो यहां पर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उसे न्याय मिल सके, लेकिन यहां पर पुलिस का ये ढुलमुल रवैया ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से पुलिस यहां पर कार्रवाई कर रही है। उल्टा यहां पर पुलिस इन पर ही दबाव बना रही है केस को रफा दफा किया जाए, जो कि केस ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जो आरोपी है लव जिहाद का ही मामला है, चंद्रशेखर जी लव जिहाद का ही मामला है, लेकिन पुलिस इससे साफ तौर पर इनकार कर रही है। ये सुसाइड नहीं, कितने दिन में इस केस को क्लोज कर दिया गया और लव जिहाद के मामले से इनकार कर रही है पुलिस, कितने दिन में? हर बार
बार जाने के बाद वो एक तो मैं जाते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे ट्रीट करता है, लगता है कि मैं कोई उनसे कोई कर्ज लेने आया हूँ या कर्ज मांगने आया हूँ या पैसे दिया हूँ वो पैसे मांगने आया हूँ, ऐसा व्यवहार करता है। ऐसा दिल्ली पुलिस का व्यवहार से हम इतना आशंकित है कि आखिर वजह क्या है, मेरी गलती क्या है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप मेरा FIR लीजिए और आप SIT जांच कराइए। अगर वो, क्योंकि जो रेस्पेक्टिव जिस हमें IO ने मुझे मारा और उसी को फाइल दिया हुआ है कि आप इस केस में दिए। केस में कहता कि आपकी बेटी जो है उसके पीछे पागल थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और एक गैर जिम्मेवार ना हमेशा जाते हैं, मैं दुखी होकर आता हूँ। इवन दो मैं जब देखता हूँ कि क्या भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कहते जी कभी फॉरेंसिक लैब में उसका पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट गई है उसको भी गया है या नहीं गया है, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। जी चंद्रशेखर जी, माँ से भी बात कराइए, लड़की की माँ भी आपके पास ही है, उनसे भी बात कराइए। हेलो माँ जी देखिए, इस दुख की घड़ी में सुदर्शन न्यूज आपके साथ है। कोई है आपके साथ नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी घड़ी में हम आपके साथ, पूरा सुदर्शन परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको न्याय जल्द से जल्द मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को यह भी बताइए, उन अधिकारियों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, ऊपर तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। एक मां क्या सोचती है अपनी बेटी के बारे में, ये पूरा मामला सामने आया है। जब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, आप बताइए, खुलकर बताइए। आप मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। कुछ पुलिस कुछ नहीं सुन रही है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो चली गई, कुछ नहीं बताई, मुसलमान के चक्कर में वो चली गई, उसको दबाव पड़ा, लड़के ने दबाव इसको डाल के तुम आत्महत्या करो आत्महत्या करो। हाँ, लड़के ने दबाव इसको डाले तब ये आत्महत्या कर ली मजबूरी में आके। जी माँ जी, आपको रोना नहीं है ऐसे समय पर। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हर तरह से हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। माँ जी, हम आपसे और भी बात करेंगे और भी चीज जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में किस तरह से यहां पर बेटियां असुरक्षित हैं और जहां पर दिल्ली पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पर दिल्ली पुलिस का यह रवैया निकलकर सामने आता है, जहां पर पीड़ित परिवार को ही डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस तरह के आरोप यहां पर पीड़ित परिवार की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, धर्मांतरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हिंदू लड़कियों को जिहादी नाम बदलकर अपनी साजिश में फंसा रहे हैं ये जिहादी। ताजा मामला निकलकर सामने आता है, शाद अली शाह, ये आरोपी का नाम है, जिसने हिंदू युवती को अपना नाम बदला, पहले अपनी साजिश में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। जिहादी शाद अली ने हिंदू लड़की पर शारीरिक दबाव डाला। युवती अब इस दुनिया में नहीं है। जो पीड़ित परिवार है वो भी हमारे साथ मौजूद है। वो अब बीती बता रहा है उनकी बेटी के साथ क्या कुछ घटित हुआ, उनकी बेटी ने क्या कुछ सहा है। और ऐसे में आज ये सबक है उन सभी हिंदू बेटियों के लिए भी कि वो इन जिहादियों के चंगुल में ना फंसे। जो जिहादी प्रेम जाल में फंसाते हैं एक साजिश के साथ, यही सब कुछ हुआ इनकी बेटी के साथ। ये परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कई अधिकारियों के से संपर्क भी किया, लेकिन अधिकारियों ने इनकी बातों को अनसुना कर दिया, इनकी बातों को अब तक नहीं सुना। लेकिन इनकी बात को आज सुन रहा है सुदर्शन न्यूज, और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से यह आवाज पहुंचेगी उन अधिकारियों तक जिस पूरे मामले में अब तक मौन बैठे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवार भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर जी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप कई अधिकारियों के पास गए, कई दफ्तर के आपने चक्कर काटे, कई मीडिया संस्थानों के पास आप गए, लेकिन किसी ने भी आपके इस केस को नहीं सुना। आपको कैसे पता चला कि सुदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? सर, मैं सुरेश चौहान सर को मैं हमेशा सुनते रहता हूं। जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मैं पहले इस मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मैं समझता था कि मेरी ही इज्जत खराब होगी। हाँ। तो मैं इस चीज को पुलिस के ही साधन में कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए, अगर वो कार्रवाई हो जाए तो हमें कुछ न कुछ आत्मसंतुष्टि मिलेगी। लेकिन जब मैं कमिश्नर से लेके
एसआई से लेके एक चपरासी तक को भी मैंने पैर पकड़ के बोला कि सर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, अब तो वो आ नहीं सकती, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिले, जो गुनाहगार है उसको सजा तो मिले, या जो भी है उसको। लेकिन कोई भी रवैया ऐसा पुलिस का, शायद अगर हमारा अभी यूपी में रहता तो मेरे साथ में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होती। अभी हम वहाँ की बिल्कुल ही पुलिस नकम्मा, बिल्कुल मैं गलत तरीके से वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा सर, बट बिल्कुल ही असमझ। आप समझ सकते हैं, मेरी बेटी लटकी हुई थी और पुलिस ने मुझे मार के मेरा फोन तोड़ दिया, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसका, कि हमको तो जैसे लटका हुआ लाश लगा उसी समय पैर में कैसे जमीन में सटेगी, और कोई भी मरने वक्त अपना पैर को जान बचाने के लिए खड़ा नहीं होगी। आप अगर आपको मैं जो वीडियो भेजा हूं सर, आप देखो उसका पैर जमीन में लटका हुआ है, तो ये आत्महत्या कैसे हो सकता है? इस दिन हमें पीजी के मालिक, जहां वो रहती थी, उसके मालिक ने बोला कि आपकी बेटी ने कमरे नहीं खोल रही थी, तो अब जब मैं गया उसके पहले ही पुलिस और वो दरवाजा तोड़ दिया था, और पीछे का जो बालकोनी था वो खिड़की खुला हुआ था। ऐसा सेंसलेस पुलिस कौन नहीं बोल सकता है कि आप अगर कम से कम पीछे का दरवाजा जब खुला हुआ है तो आगे बंद है, तो पीछे से आके भाग गया हुआ। ये बेसिक चीजें जब मैं उसके रूम में देखा तो उसमें कंप्लीट लिखा है कि वो उसके रूम में आता था, लड़के खिला पिला के उसको मार दिया, जब वो मर गई उसके बाद इसको लाड़ दिया और वो पीछे के बालकनी से भाग गया। यही चीज को मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जो पुलिस मिटाने की कोशिश कर रही है। और उसका एक लव लेटर को कह रहा है, लव लेटर में लिखा हुआ है कि डियर साउद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये हादी का मतलब ये कि जो पुलिस है वो आपका साथ देने के बजाय उस जिहादी आरोपी का साथ दे रही है। राइट सर, राइट सर। ये वो उससे बहुत मोटा रकम लिया है, ये स्पष्ट है। दूसरा क्या होता है कि पुलिस अपनी काम क्यों नहीं करेगी, क्यों कार्रवाई नहीं करेगी? तो यही एक ही हो सकती है कि उसको फाइनेंशियल, या तो क्योंकि वो जिहादी बहुत पैसे वाला है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, क्या आखिरी मांग क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ पुलिस से यही कहता हूँ, मेरा एसआईटी जांच किया जाए। अगर एसआईटी जांच नहीं हो सकती है तो कम से कम पुलिस अपनी प्रॉपर जांच कर सकती है, सीबीआई जांच में भी देखें। ये स्पष्ट रूप से ये केस हत्या है सर जी, ये केस आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या, ये हत्या है, और ये उसी मुस्लिम लड़के के द्वारा मारा गया है हमारी बेटी को। चलिए चंद्रशेखर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और हम ये उम्मीद भी करेंगे, पूरी कोशिश भी करेंगे कि आपकी और आपकी पूरी बेटी को, आपके पूरे परिवार को न्याय जरूर मिले। जो जिहादी है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए, उसे फांसी की सजा हो, और ऐसे जिहादियों के विरुद्ध सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, ऐसे जिहादियों का उन्हें सजा दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ऐसे जिहादियों के लिए लगातार शंखनाद हमारा जारी रहेगा। और इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।